धनबाद में खनिज संपदाओं की हो रही चोरी पर रोक को लेकर एक बार फिर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को न्यू टाउन हॉल में अवैध खनन यानी कि खनिज संपदाओं के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को रोकने को लेकर जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, एसडीएम एडीएम लायन ऑर्डर हेमा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश वारंगे, सीआईएसएफ कमांडेंट एसडीपीओ सिंदरी, एसडीपीओ निरसा, एसडीपीओ बगमारा, अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, बीसीसीएल के एरिया जीएम और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन तथा उससे हो रही लाइन ऑर्डर की समस्याओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व की बैठक में कोयले के परिवहन में प्रयोग किए जा रहे वाहनों में लगे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल से कराने का निर्देश दिया। साथ ही उनके अनुपालन समेत विभिन्न निर्देशों की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि माइंस क्लोजर एडवाइजरी कमेटी बनी है, जिसके तहत माइंस खोदने से पहले क्लोजर रिपोर्ट बनाना अनिवार्य है, जिसमें उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के जीवन यापन के अवसर, खनन के लिए खोदी गई जमीन के भविष्य में उपयोग पर चर्चा भी की गई। इसके अलावा सभी कंपनी के से अक्षांश और देशांतर मांगा गया, ताकि प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित गांव और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव का पता चल सके। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित गांव में डीएमएफटी, सीएसआर तथा माइनिंग क्लोजर प्लांट के एक्सपेंडिचर को वहां खर्च कर रोजगार के नए अवसर तथा जीवन यापन के नए अवसर उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा बैठक में यह निर्देश दिया गया कि जो भी गाड़ियां कोयला लेकर सड़क पर उतरती है वह पूरी तरीके से ढकी होनी चाहिए, ताकि प्रदूषण न फैले। नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों और वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सभी गाड़ियों में रिफ्लेक्ट लाइट तथा टेप सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने सभी डीएसपी तथा थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि अवैध खनन, भंडारण तथा परिवहन के खिलाफ छापेमारी करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारी को कोयला चोरी, अवैध खनन या परियोजना से जुड़े मामलों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी माइंस में चारदीवारी कर एंट्री और एग्जिट एक करने को लेकर भी चर्चा की गई है, ताकि बाहरी लोग माइंस के अंदर प्रवेश न कर सके। इसके अलावा किसी भी प्रकार की घटना होने पर प्रॉपर तरीके से एफआईआर करने हेतु सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने बीते दिनों पंचायत समिति सदस्य द्वारा राजगंज क्षेत्र में अवैध डिपो का संचालन करने के मामले में भी संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर जांच की जा रही है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से जो है हम लोग मासिक बैठक आज कर रहे थे और चुनाव और एग्ज़ाम के चलते हैं थोड़ा विलम्ब हुआ है, बट इस महीने की बैठक हम लोगों ने की, जनवरी की, अभी थोड़ा फरवरी में की है। बट मूल मुद्दे जो थे वो अवैध खनन को भी लेके थे और साथ ही साथ नया जो माइनिंग क्लोजर एडवाइजरी कमेटी बनी है और माइंस खोदने से पहले क्लोजर रिपोर्ट बनाना है और क्लोजर रिपोर्ट में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी और रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, ये दोनों को करना है कि जो ज़मीन से खुदाई होगी उस ज़मीन में आगे क्या होगा। ये बहुत अच्छी पहल है। भारत सरकार से चिट्ठी भी आ गई है, हम लोग राज्य सरकार से निर्देश लेके कोशिश कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। आज हम लोगों का मूल मुद्दा यही था और साथ ही साथ ट्रक का मूवमेंट विदाउट कवर नहीं हो, उसको लेके भी विमर्श हुआ, चूँकि पोल्यूशन उससे बढ़ता है और उसके लिए निर्देश दिया गया है कि ऐसे गाड़ियों पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, फाइन करेंगे। और गाड़ी में खासकर हेवी व्हीकल में रिफ्लेक्टर, टेप, लाइट ये सब होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में बड़े मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कुल मिला के अच्छी बैठक रही और सभी कंपनियों से हम लोग लिए हैं और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था कि सभी कंपनी का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम लोग माइंस का मांगे हैं, ताकि डायरेक्टली अफेक्टेड और इनडायरेक्टली अफेक्टेड विलेजेज पता चल सकें और डीएमएफटी का जो एक्सपेंडिचर है, सीएसआर का जो एक्सपेंडिचर है या माइनिंग क्लोजर प्लान के तहत जो राशि जमा होती है कोल कंट्रोल ऑफ इंडिया को, उसका जो एक्सपेंडिचर है, ये सब एक्सपेंडिचर उन गाँव में ही हो जो माइनिंग अफेक्टेड है और उन्हीं फैमिलीज़ को उसका लाभ मिले जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है। तो वो अभी केएमएल फाइल आज तक हम लोग को कुछ कंपनी से प्राप्त हुआ है। माइनर मिनरल का हमारे पास पहले से है, मेजर मिनरल का आज निर्देश दिया गया कि कल तक ये लोग दे देंगे, ताकि हम लोग चिन्हित करके वैसे जगहों पर विशेष रूप से कार्य कर सकें और यहाँ के स्थानीय लोगों को कोयले से अलग स्किल डेवलपमेंट करके, लाइवलीहुड करके अलग रोजगार के साधन से जोड़ सकें। सर, एक पंचायत समिति सदस्य का आवेदन आया था शिकायत की अवैध डिपो को लेकर, क्या कुछ करवाएंगे इसमें?
वो अभी हम लोग माइनिंग टास्क फोर्स में उसको एजेंडा में लिए हैं। एक बार टीम जाके उसको जांच करेगी और ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई नदियों को करेंगे। लेकर एनजीटी के भी कुछ आए थे सर डैम को लेकर, उसमें कुछ प्लान किए गए हैं जैसे झरिया आज क्षेत्र में। आज हम लोग निर्देश दिए भी हैं। झरिया क्षेत्र में एक पैच है जहाँ पर आंशिक रूप से ऑब्वियसली जो देखने में लग रहा है वो इंटेंशनली नहीं है कि उस प्लॉट पे डाला गया हो, पर डाला अपने प्लॉट पे गया है। बट ऑब्वियसली ओबी डंप का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, कोई कॉन्क्रीटिंग नहीं होता है, तो वो भसक के घिसक के नदी की तरफ बढ़ रहा है। नदी में अभी गया नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय भी, मेरी भी फील्ड विजिट हुई तो उस समय भी निर्देश दिया था। आज की बैठक में भी उस मुद्दे को उठाया गया है और उनको निर्देश दिया गया है। सीओ झरिया द्वारा बताया गया कि उस पर वो लोग डंप हटाने का काम शुरू कर चुके हैं। उनको हम लोगों ने 1 से 2 महीने का समय दिया, चूँकि लार्ज क्वांटिटी में है। तो नदी का जो प्लॉट संख्या वहाँ पर है 20 और 46, एक जीएम प्लॉट है, एक नदी प्लॉट है। वो दोनों प्लॉट से 100%, उसमें भी पूरा नहीं, आंशिक रूप से उसमें ओबी डंप पाया गया है। पूरा तत्काल उसको हटाने का निर्देश दिया गया है, चूँकि बरसात आने में समय नहीं है और नदियों का उफान ऐसा होगा तो नदी गंदी हो जाएगी। तो हम लोगों ने कड़ा निर्देश दिया और अगर नहीं होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा अभी आपको डीसी साहब बताए हैं, माइनिंग टास्क फोर्स में जो भी एजेंडा होता है उसके तहत हम लोग चर्चा किए हैं और 1-2 पॉइंट जो मेजर खास करके जिसमें पुलिस की सहयोग की आवश्यकता है वो पॉइंट आई कि जो माइंस में बच्चे और महिलाएं घुस जाती हैं तो उनको किसी भी फोर्स के लिए रोकना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि काफ़ी संख्या में होती है। तो उसका हम लोग डेफिनेटली पहले से भी कार्रवाई कर ही रहे हैं, बट क्योंकि माइंस के चारों तरफ जो बस्ती है उस बस्ती के लोगों का जीवन यापन सदियों से उसी पर निर्भर है। लेकिन उसके लिए जो मेन काम है कि घेराबंदी करना, एक एंट्री एग्जिट होना, ताकि कम से कम हम लोग कम कर सके उनका एंट्री, बिकॉज उसमें एंट्री होने पे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाती है, जान चली जाती है। तो उसमें बीसीसीएल के अधिकारी और हम लोग साथ में बताए हैं कि प्रत्येक माइंस में कम से कम एंट्री एग्जिट को हम लोग लिमिटेड कर दें ताकि चारों तरफ से जो आजकल चली जाती हैं वो नहीं जाएँ। और अगर किसी एक्सीडेंट की बात आती है तो उसमें एक प्रॉपर एफआईआर हो, ताकि अगर एक्शन से भी लोग डरते हैं तो एफआईआर होने के बाद एक्शन हो, उस पर कार्रवाई हो। और बीसीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के अधिकारी के साथ भी झड़प की इंसिडेंट लास्ट मंथ में हुई है, उसमें भी जो एफआईआर की गई थी वो कानूनी रूप से बहुत सही नहीं था और कानूनी रूप से एफआईआर सही नहीं रहने पे हम लोग के लिए एक्शन लेना कठिन हो जाता है। तो उसके लिए भी उन लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से एफआईआर करना है और एफआईआर लोग ठीक ढंग से करें ताकि हम लोग उसको एक्शन ले सकें। और एक बार जब बढ़िया से एक्शन हो जाएगा तो बाकी के लोग भी सबक लेंगे उस। ठीक, थैंक यू। बहरहाल जिस तरह से खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई है और अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई, ऐसे में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगा पाने में कितना सफल जिला प्रशासन हो पाती है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।